Gracie, Yes, sir. contact Agent Vinod. सबसे निराला। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई नाम हैं दोस्तों, जो एक जगमगाती शुरुआत के बाद या तो फैड हो गए या फिर चुपचाप किसी और रास्ते पर निकल गए। नजरें मिला लूं तो अपना बना लूं दिल। अभिनेता महेंद्र संधू भी उन्हीं चेहरों में से एक है, जिन्होंने अपने दम पर एक अलग पहचान बनाई, लेकिन फिर चुप से हो गए, एक राज की तरह। पंजाब के पटियाला से निकलकर FTII पुणे तक का सफ़र उनके सपनों से भरा था। थिएटर के रंगमंच पर उनका चेहरा पहले ही जाना पहचाना था, लेकिन जब उन्होंने साल 1973 में फिल्म खून खून के ज़रिए फिल्मों में कदम रखा तो उनका अंदाज सबसे अलग था। एक इंटेंस एक्शन पैक्ड हीरो जो क्लाइंट ईस्टवुड के डर्टी हैरी की तरह दिखता था। लेकिन असली धमाका साल 1977 में हुआ, जब महेंद्र संधू एजेंट विनोद बनकर आए, एक जासूस जो हर मिशन के मौत पर खेलता था, हर मोड़ पर चार्म और कॉन्फिडेंस बिखरता था। ये फिल्म सुपर हिट रही और उन्हें मिल गया एक यूनिक टैग, इंडिया का जेम्स बॉन्ड। उस वक्त उनका स्वैग, स्क्रीन प्रेजेंस और वॉइस सब कुछ नए दौर का संकेत थे। लेकिन जितनी तेज़ उनकी चढ़ाई थी, उतनी ही चुप उनकी दूरी भी। 1980 के दौरान उन्होंने कुछ और फिल्में की, लेकिन इंडस्ट्री का फोकस बदलने लगा। महेंद्र संधू जैसे स्टाइलिश एक्शन हीरोज़ के लिए दोस्तों कहानियाँ कम पड़ने लगी और धीरे धीरे उनका चेहरा स्क्रीन से गायब हो गया। उन्होंने फिल्म मेकिंग और रियल एस्टेट की तरफ भी रुख कर लिया। फिल्मों से दूरी सही, लेकिन अपनी एक नई दुनिया बसाई। कभी कभी किसी पुरानी फिल्म के रेरन में उनका चेहरा दिख जाता है तो लगता है, अरे ये तो वही एजेंट विनोद है। महेंद्र संधू की शुरुआत सिर्फ एक अच्छी नहीं दोस्तों, बल्कि आइकॉनिक थी, और इस बात का सबूत है उनकी वो एक फिल्म एजेंट विनोद, जो आज भी 70s के सिनेमा का एक अनफॉरगेटेबल टुकड़ा है। महेंद्र संधू का जन्म 18 अप्रैल साल 1947 को पटियाला, पंजाब में हुआ था। ये एक जाट सिख परिवार से संबंध रखते हैं। उन्होंने अपनी स्कूली और कॉलेज की पढ़ाई पटियाला में ही की। स्नातक की पढ़ाई मोहिंद्रा कॉलेज पटियाला से की। ये पंजाब का एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान है। कॉलेज के दिनों में ही वो रंगमंच यानी थिएटर में सक्रिय हो गए थे। आगे चलकर महेंद्र संधू ने FTII पुणे से अभिनय में 2 साल का पेशेवर कोर्स पूरा किया। उन्होंने 1970 में दाखिला लिया था। साल 1973 में इन्होंने फिल्म खून खून से अपने करियर की शुरुआत की। ये इनकी पहली फिल्म थी जो हॉलीवुड फिल्म डर्टी हैरी से प्रेरित थी। साल 1977 में आई फिल्म एजेंट विनोद में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें उन्हें प्रमुख पहचान मिली, जिसने उन्हें भारतीय जेम्स बॉन्ड की उपाधि दिलाई। साल 1992 में उन्होंने निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखा और किसमें कितना है दम के साथ अपनी उपलब्धियों में एक और उपलब्धि जोड़ ली। साल 2001 में उन्हें टीवी सीरीज द्रौपदी में गुरु द्रोण की भूमिका मिली। महेंद्र संधू ने साल 2004 में मित्तर प्यारे नो हाल मुरीदंदा कहना के साथ वापसी की, जिसे बाद में उनकी अंतिम फिल्म भूमिका के रूप में श्रेय दिया गया। फिर उन्होंने रियल एस्टेट के कारोबार में भी नाम कमाया है। मुंबई और पंजाब के बीच अपना समय संतुलित रखते हुए अपनी सीमित सफलता के बावजूद महेंद्र संधू एक प्रिय व्यक्ति बने हुए हैं। साल 2011 में उन्हें एजेंट विनोद में एक कैमियो रोल के लिए संपर्क किया गया था, लेकिन बात नहीं बनी। हालांकि फिल्म में एक बात है, जब सैफ अली खान के किरदार से पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के एक बेस पर पूछताछ की जा रही होती है, तो वो रिविक्शन के किरदार की पहचान मेजर महेंद्र संधू नामक भारतीय जासूस के रूप में बताते हैं। महेंद्र संधू 70s-80s के मशहूर बॉलीवुड एक्टर थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनकी सबसे मशहूर फिल्म थी एजेंट विनोद, साल 1977 में आई थी, जिसमें उन्होंने एक स्पाई का किरदार निभाया था। उस समय वो एक स्वैग और स्टाइलिश हीरो के रूप में जाने जाते थे और उनकी जेम्स बॉन्ड जैसी इमेज बनी थी। 90s में अपने करियर की शुरुआत की और बाद में काफ़ी ये सक्सेसफुल हुए। साल 2012 में सैफ अली खान ने भी एक एजेंट विनोद नाम की एक स्पाई थ्रिलर फिल्म बनाई
और उसमें लीड रोल किया। ये फिल्म महेंद्र संधू की ओरिजिनल साल 1977 की एजेंट विनोद से लूजली इंस्पायर्ड थी, लेकिन डायरेक्ट रीमेक नहीं थी। इस नए वर्जन में भी जासूसी और एक्शन थ्रिलर एलिमेंट्स थे, लेकिन कहानी बिल्कुल अलग थी। साल 1992 में महेंद्र संधू ने फिल्म किसमें कितना है दम का निर्देशन और निर्माण भी किया। उनके बाद के जीवन की अगर हम बात करें तो फिल्मों से दूर होने के बाद उन्होंने रियल एस्टेट व्यवसाय में कदम रखा और मुंबई व पंजाब के बीच अपना समय बिताने लगे।